दोस्तों एसबीआई पीओ का फाइनली प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो संपन्न हो गया। 8 तारीख को एग्जाम था, 16 तारीख को एग्जाम था और 24 तारीख यानी आज जो है सारे बहुत चीजें हमें इस बार नई देखने को मिली। ना केवल नोटिफिकेशन से लेके जिसमें हमने पर वैकेंसीज काफी अच्छी एक्सपेक्ट करी थी वो देखने को नहीं मिली। के बाद हमें पैटर्न जो है वो डिफरेंट देखने को मिला, स्पेशली प्रीलिम्स का। और उसके बाद जो एग्जाम था वो भी अच्छा खासा जो है वो बदलाव के साथ आया है। चाहे मैं मैथ्स की बात करूं, चाहे मैं रीजनिंग की बात करूं, बहुत डिटेल एनालिसिस करेंगे। और ये एनालिसिस आपके आरआरबी पीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। आईबीपीएस पीओ जो आपका 2025 में आएगा इसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो बहुत ध्यान से आपको समझने है। देखिए, जब कभी भी पीओ का एग्जाम होता है तो हमेशा हम लेवल, बहुत रेयर होता है कि पीओ लेवल पे आपको इजी टू मॉडरेट मिले। इन जनरल हमें मॉडरेट पैटर्न ही मिलता है। यहाँ पे मैं इंग्लिश को थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट कहूंगा, लेकिन ओवरऑल अगर मैं पर्सपेक्टिव में देखूं तो ज्यादातर पैटर्न हमें जो एक, अगर मैं एवरेज बच्चों को काउंट करूं तो मॉडरेट पैटर्न में ही था। बाकी इन सभी में जो है वो रीजन, मतलब सॉरी, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट था जो थोड़ा सा डुएबल मैनर में था। यानी अगर मैं ओवरऑल थोड़ा समराइज करूं तो आप देख सकते हैं, मैं अगर मैथ्स की बात करूं तो ज्यादातर पैटर्न अर्थमेटिक और जो है वो डीआई के हमें देखने को मिले। उसमें भी अर्थमेटिक को थोड़ा मैं कम ही करूंगा, डीआई हमें अच्छे खासे देखने को मिले। जो एक स्पीड मैथ्स हम लोग पहले के पैटर्न में, 23 के पैटर्न में, 22 के पैटर्न में हम लोग देखते थे कि हाँ यार चलो पीओ का पेपर है तो भी हमें 10 12 15 नंबर जो है वो स्पीड मैथ्स के देखने को मिल जाएंगे। उनकी संख्या बिल्कुल ही, मतलब मैं ना के बराबर तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत कम थी। आपको ज्यादातर फोकस डीआई में करना था। रीजनिंग में भाई साहब 30 में से, इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, 35 क्वेश्चन नहीं रह गया, अभी 30 क्वेश्चन हो गया। 30 में से 25 क्वेश्चन केवल और केवल पजल पूछा गया। सोचिए, मतलब आप अभी तक ये दिमाग लगाते थे कि चलो यार मैं मिसलेनियस रीजनिंग कर लूंगा, मुझे जो है वो पजल पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अभी 30 में से 25 नंबर केवल पजल आई थी। यानी 5 मिसलेनियस, वो भी ना कहिए ऑड वन आउट, एक आध से लॉग, एक आध इनइक्वलिटी, बाकी सब का सब हमें पजल। इसके बाद अगर मैं इंग्लिश की यहां बात करूं तो मतलब स्पेशली 8 ऐसे टॉपिक्स थे जिनका वेटेज एग्जाम में काफी ज्यादा था, जिनको अगर मैं थोड़ा समराइज करूं, जैसे 8 तारीख का ये पेपर देखिए, 8 तारीख की ऑब्जर्वेशन है चारों शिफ्ट की, जिसमें आप देख सकते हैं आरसी के सवाल हैं। ठीक है, आरसी लगभग आपको चारों शिफ्ट में देखने को मिला। क्लोज टेस्ट देखने को मिला, वर्ड रीअरेंजमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड अरेंजमेंट, पैरा जंबल, है ना, देन अगेन डबल फिलर्स, डबल फिलर्स यहाँ भी है ना, सेंटेंस अरेंजमेंट यहाँ भी है, पैराजंबल यहाँ भी है। मतलब सेलेक्टेड टॉपिक के हमने चारों शिफ्ट में 8 तारीख को जो है वो पैटर्न देखा। इसके बाद क्या कहते हैं, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज केवल 2 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के टोटल 12 क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट की बात है। देन टेबल डीआई, है ना, और देन डीआई बार प्लस पाई चार्ट कैसलेट। यानी ओवरऑल डीआई और अर्थमेटिक का ही बोलबाला था। यहाँ भी अर्थमेटिक 10 क्वेश्चन, टेबल डीआई, डबल पाई चार्ट, कैसलेट अप्रोक्सीमेशन केवल 5 क्वेश्चन, टेबल डीआई 5 क्वेश्चन, कैसलेट 5 क्वेश्चन, पाई चार्ट 5 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज केवल 3 क्वेश्चन, बाकी वंस अगेन अर्थमेटिक के जो है वो बना के क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक 3 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी 2 क्वेश्चन, टेबल डीआई, कैसलेट डीआई, बार ग्राफ, अर्थमेटिक 10 क्वेश्चन। ये आपके ओवरऑल मैथ्स का हमें जो है वो 8 तारीख का पैटर्न देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग के में ध्यान से देखिए, केवल और केवल आपको पजल ही पढ़ने में आ रहा होगा, कहीं भी आप देखें। डेजिग्नेशन पजल, बॉक्स पजल, फ्लोर पजल, सिलेक्शन बेस्ड मतलब 3 वेरिएबल जो टेबुलर पजल होता है, पैरेलल रो, देन सिलॉग के 3 क्वेश्चन, एक पेयर फॉर्मेशन, एक ऑड वन आउट, 5 क्वेश्चन ऐसे आपके मिसलेनियस हो गए। अगेन बॉक्स, फ्लैट फ्लोर, पैरेलल रो, लीनियर, ईयर बेस्ड और इनइक्वालिटी 4 क्वेश्चन, एक आध पेयर फॉर्मेशन, मीनिंगफुल वर्ड, खत्म कहानी। डबल वेरिएबल पजल, देन बॉक्स बेस्ड, फ्लोर एंड टेबुलर 3 कंडीशन, सिटिंग अरेंजमेंट, देन पेयर फॉर्मेशन, ब्लड, ऑड वन आउट, खत्म कहानी। पजल डेजिग्नेशन डे बेस्ड, लीनियर, बॉक्स बेस्ड, स्क्वायर बेस्ड, इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन, पेयर 1 क्वेश्चन, नंबर 1 क्वेश्चन, 5 नंबर पूरा खत्म। इस प्रकार से हमें रीजनिंग 8 तारीख को देखने को मिला। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं 16 का। मैंने कॉमन शिफ्ट यहाँ पे ले लिया है, कंबाइन ले लिया है, जो एक ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिले। अगेन कुछ खास बदलाव नहीं है, आपको मैं यही दिखाना चाह रहा हूं कि पैटर्न में कोई खास परिवर्तन नहीं है, वैसा ही पूछा गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं पैरेलल रो, ईयर बेस्ड, सर्कुलर, लीनियर, देन सीक्वेंस पजल, सिलॉग, देन है ना सिलॉग 3 क्वेश्चन, मीनिंगफुल, ऑड वन आउट। ठीक है, बेसिक नंबर सीरीज 3 क्वेश्चन, अर्थमेटिक 12, बार ग्राफ, टेबल डीआई, कैस्टलेट डीआई, भाई बहुत डिफरेंट है। मतलब आपको इसके अकॉर्डिंग इस बार आईबीपीएस पीओ को जो है
सेम तरीके से टारगेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब कभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम छोड़ के सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया बनता है, हमेशा उसको आईबीपीएस पीओ जो है वो फॉलो करते हैं, आईबीपीएस के पैटर्न फॉलो करते हैं। मेक श्योर करें कि अगर आप 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एसबीआई का ये जितना भी एनालिसिस है आईबीपीएस पीओ के लिए ध्यान रखना है। अगेन आरसी, वर्ड स्वैप, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, कॉलम बेस, फ्रेज यूजेस, पैराजंबल, डबल फिलर्स, ठीक है, ओके। देन इसके बाद 24 मार्च का, आज का भी एक अगर मैं कॉमन जो है वो पैटर्न देखूं तो मंथ पजल है ना, ईयर पजल, फ्लैट पजल, सर्कुलर पजल, लीनियर पजल, अगेन यहाँ पे जो है वो 25 नंबर। देन देखिए सिलॉग जो है वो 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एंड एक क्वेश्चन, बस बाकी सब पजल। टीआई, इसके बाद डबल पाई चार्ट, अप्रोक्सीमेशन, अर्थमेटिक के सारे पैटर्न, ठीक है, खत्म कहानी हो गई इसकी। आरसी, देन इसके बाद क्लोज टेस्ट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजंबल, डबल फिलर्स, मैच द कॉलम, वर्ड अरेंजमेंट, टोटल 40 क्वेश्चन हो गया। इसमें से ओवरऑल अगर मैं डुएबल मैनर में कहूं जो बच्चों ने किया, इंग्लिश में बच्चों के अटेम्प्ट थे, नो डाउट, अगर आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो आपके अटेम्प्ट हो जा रहे थे। इसके बाद सेकंड में जब मैं अटेम्प्ट की बात करता हूं तो सेकंड आपका पजल मतलब रीजनिंग है। एज कंपेयर टू मैथ्स आप रीजनिंग को जो है वो अच्छे लेवल पे अटेम्प्ट कर पाए हैं आफ्टर इंग्लिश। और मैथ्स तो भाई पहले दिन जो 8 तारीख का पेपर था, 9 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ शिफ्ट आते आते 11 12 13 अटेम्प्ट हो गए। फिर हमने 16 में ठीक ठीक अटेम्प्ट देखे। ठीक ठीक अटेम्प्ट मतलब मैं 20+ नहीं कहूंगा, उसके अंदर ही कहूंगा, है ना, इवन इवन 15 के आसपास कहूंगा। और 24 तारीख में भी 15 के आसपास, है ना, इसके नियर अराउंड अटेम्प्ट देखने को मिले। हाईएस्ट अटेम्प्ट बच्चों के एवरेज जो हमने देखा वो इंग्लिश में था, फिर रीजनिंग में था और लास्ट में यहाँ पे मैथ्स में था। अब बात कर लेते हैं कि भाई सेफ अटेम्प्ट बच्चों के एवरेज। देखिए सेफ अटेम्प्ट क्या होता है? सेफ अटेम्प्ट होता है कि जब आप किसी दिन के शिफ्ट में जब आप एग्जाम खत्म करते हैं या पर्टिकुलर शिफ्ट में आपका एग्जाम खत्म होता है, तो हम उस शिफ्ट में देखते हैं कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, उनका पोल करवाते हैं हम टेलीग्राम पे और अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे, और ये देखते हैं कि उनका अटेम्प्ट कितना था शिफ्ट वाइज, और फिर ओवरऑल दिन का हम कैलकुलेट करके एक एवरेज अटेम्प्ट निकालते हैं। तो आप अगर 8 तारीख का देखेंगे तो 8 तारीख का बच्चों का इंग्लिश का 23 से 25 एक अटेम्प्ट गया था। मैथ्स का आप देख सकते हैं 9 से 12 नंबर गए थे। रीजनिंग का 18 से 21 गया था। टोटल 49 से 54 का नंबर जो है वो हमने अटेम्प्ट्स का देखा था। ठीक है, 16 की बात कर लेते हैं। 16 में 24 से 26 हमने 40 में से इंग्लिश का देखा। देन 13 से 15 हमें हमने मैथ्स का देखा। और रीजनिंग का 20 से 23 का स्कोर हमें देखने को मिला। लगभग 56 से 59 जो है वो 16 का एक जो है वो नंबर था एवरेज। और इसके बाद 24 की मैं बात करूं तो 21 24 जो है वो इंग्लिश का था। देन 12 से 15 करीब बच्चे मैथ्स में किए हैं। और 21 से 23 24 के करीब लगभग जो है वो अटेम्प्ट रीजनिंग में हुआ है। ओवरऑल 55 से 59 के बीच में हम नंबर कह सकते हैं कि हाँ भाई एक सेफ अटेम्प्ट जो है वो माना जाएगा। अब देखिए जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ किन किन फैक्टर पे बेसिकली बेस्ड होता है। सबसे पहली चीज कि आपको ये देखना होगा कि डिफिकल्टी लेवल क्या था ओवरऑल जो कि आपने देखा, बहुत अच्छे से आपने देखा। अगर मान लीजिए आपने 23 वाला एग्जाम भी दिया होगा और आप अगर ये वाला एग्जाम दिए होंगे तो आपको जमीन आसमान का अंतर समझ में आया होगा कि नहीं यार देखो यार अटेम्प्ट तो हो, हम मानते हैं पीओ लेवल है, एक लेवल मॉडरेट आता है पैटर्न, एक लेवल लेंदी आता है, लेकिन इस तरह का पैटर्न तो हमें देखने को नहीं मिला। तो भाई पैटर्न तो था, लेवल था। इसके बाद वैकेंसीज एक्सपेक्टेड काफी अच्छी थी। जैसे अभी अभी इस समय बातें चल रही हैं कि एसबीआई पीओ जो इस बार नोटिफिकेशन लेके आएगा 3000 जो है वो क्या कहते हैं वैकेंसी आ सकती हैं। एक प्रकार से ये बहुत बहुत एक प्रकार से मैं कहूं अड़गड़ नंबर है। कारण इसलिए क्योंकि आज तक के एसबीआई पीओ के इतिहास में इतनी वैकेंसीज जो है वो कभी नहीं आई हैं। तो इस बार ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है। तो 24 में से में भी ऐसा ही कुछ था कि 2000 के करीब वैकेंसीज आ सकती हैं। वैकेंसीज केवल 600 आई। और पेपर का लेवल आपने जो है वो देख ही लिया, है ना। जो है वो कितने बच्चों ने जो है वो फॉर्म भरा और एग्जाम जो है वो देने गए वो मैटर करता है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट ये वाला पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको मतलब समझ में आना चाहिए। देखिए नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही होता है कि कोई दो शिफ्ट अगर अलग अलग उनका लेवल है ना। भाई मान लीजिए कि लेट सपोज मैं प्री की बात करता हूं कि कोई शिफ्ट बहुत आसान आ गई, उसमें बच्चों ने मान लीजिए 80 अटेम्प्ट कर लिए। और कोई एक शिफ्ट अत्यधिक जो है मॉडरेट आ गई, जैसे एसबीआई पीओ है, बच्चों के 85 अटेम्प्ट रह गए। तो इससे क्या होगा कि भाई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि नहीं उसके 80 हैं मेरे 85 हैं,
मेहनत तो हमने बराबर करी, हमारा लेवल ज़्यादा था, हम क्या करें? तो नॉर्मलाइज़ेशन एक ऐसा नंबर होता है, जिसमें हम एक ऐसा नंबर लेके आते हैं कि इस शिफ्ट के बच्चे को भी नुकसान ना हो, उस शिफ्ट के बच्चे को भी नुकसान ना हो, एक ऐसा कॉमन नंबर जिसमें सभी का जो है वो बेनिफिट हो। तो इस बार ये सारे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें से कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसको हम नज़रअंदाज कर दें। नॉर्मली हम लोग नॉर्मलाइज़ेशन को ही प्रेफ़रेंस देते हैं क्योंकि ये ठीक है, मतलब जेन्युइन भी है ना? क्योंकि इसको जो है वो ज़्यादा वरीयता मिलती है। लेकिन इस बार डिफिकल्टी लेवल वैकेंसीज को भी हम देखें और इसको भी ऐड कर दें तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, कट ऑफ के नंबर जितना शायद पिछले साल का एक नंबर था, अगर मैं ओवरऑल जो है वो यहाँ पे डेटा देखूं तो ये आपका एक नंबर है जिसमें हम कह सकते हैं कि जनरल का जो कट ऑफ जाने वाला है इस बार 47 टू 50 क्या कहते हैं 1 के आसपास यहाँ पे होगा। ओबीसी का 45 टू 49 के करीब यहाँ पे हो सकता है और ईडब्ल्यूएस का सेम ही एज जनरल, ठीक है। एससी का यहाँ पे 41 से 45 और एसटी का 37 से 40 के करीब ये नंबर जो है वो हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसमें प्लस माइनस हम लोग 3 यहाँ पे कर सकते हैं, बट नॉर्मली ये नंबर भी ठीक है, ठीक है। तो आप एक बार अपने अटेम्प्ट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि आपने तो टोटल जो है वो अटेम्प्ट कितने करे हैं, आपका सब्जेक्ट वाइज स्कोर कितना रहा है, मैथ्स का, रीजनिंग का और इंग्लिश का, ठीक है। अकॉर्डिंगली मैं आपको वहां पे जरूर रिवर्ट करूंगा कि आपको फर्दर जो है वो क्या करना चाहिए, ठीक है। अब बारी है आपकी एसबीआई पीओ मेंस की। अभी मेंस को आपको टारगेट करना है, पहले आप ये एक रेशियो देख लीजिएगा कि आप इस रेशियो में आ रहे हैं कि नहीं, है ना। हालांकि हालांकि देखिए, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है और आपने रिवीजन किया है तो अगर आपके अच्छे अटेम्प्ट नहीं है, इसके आसपास हैं, तो भी आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एक्यूरेसी परफेक्ट है तो, है ना, मुझे लगता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप में आराम से जो है वो फोकस करना चाहिए। फिर भी अपने अटेम्प्ट से एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि वहां से एक बार और एनालिसिस जो है वो आपकी देखी जाए कि आपका फर्दर जो है वो प्रोग्रेस क्या होगा, ठीक है। ओके, बेस्ट विशेस आप सभी को। अभी एसबीआई क्लर्क मेंस का जो है वो एग्जाम सबसे पहले लगेगा, जल्दी ही हमें इसका जो है वो रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा 2025 के एग्जाम्स की भी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है ना। एग्जाम जितना फोकस आपको मेंस में, अभी आप मेंस में फोकस कर ही रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्री को नजरअंदाज कर दें। अच्छी बात है कि आपका वहां पे कॉन्फिडेंस आ चुका है, बट अगर लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस शायद उस लेवल पे बिल्डअप नहीं होगा। वो भी आपको जरूर ध्यान, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स आप जरूर मेंशन करिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं आपको बता दूं, बैंकिंग वाला ने स्पेशल 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए दो स्पेशल जो है वो बैचेस लॉन्च किए हैं। एक एम 3.0 बैच है जिसमें 2025 के सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम को कवर किया गया है, चाहे आईबीपीएस के एग्जाम हो, एसबीआई के एग्जाम हो, इंश्योरेंस के एग्जाम हो, ये सभी एम 3.0 में आपको कवर अप मिल जाएंगे। और एक हमने जो है वो आईबीपीएस फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जो 2025 के सभी आईबीपीएस, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ये सभी बड़े एग्जाम्स इसमें कवर हो जाएंगे। अभी हालिया ही ये बैच स्टार्ट हुआ है, तो जो भी बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से फाउंडेशन की स्टडी करना चाहते हैं, इस बैच के माध्यम से अपनी स्टडी जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश का एक सेपरेट बैच लॉन्च हुआ है और एक और रुद्रा जो है वो बैच हमारा चल ही रहा है। और ये बैच आपको मिल जाएगा बैंक महापैक के अंदर। ये सारे बैचेस आपको बैंक महापैक के अंदर मिल जाएंगे। बैंक महापैक क्या होता है? अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनते हैं, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर 1 साल तक केवल और केवल 2,999 रुपए में। तो आज के आज जरूर अवेल करके बिल्कुल बेसिक आप पढ़ना। कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू।